हम में से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि जानवरों से बेहद प्यार करते हैं। उनको कई बार फीड भी करते हैं, स्ट्रीट पे रोज़ाना खाना देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ये जानवर ही हमारे जान के दुश्मन हो जाते हैं। अब आजकल जो बहुत ही ज़्यादा संक्रमण में फैला हुआ है, उस बीमारी का नाम है रेबीज़। अब रेबीज़ का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये होता क्या है और ये कैसे फैलता है, चलिए आज इसके बारे में कुछ जानते हैं। रेबीज बेसिकली जानवरों के काटने से होता है और ये एक वायरस होता है जो इतना ज्यादा संक्रमित कर देता है कि इंसान कोमा में चला जाता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। रेबीज सबसे ज्यादा कुत्तों के काटने से फैलता है, इंडिया में खास तौर से, क्योंकि सिर्फ कुत्ते ही हैं जो सड़क पे खुले घूमते हैं और उनको इंजेक्शन लगा हुआ नहीं होता है, और कभी कभी ये बहुत ही ज्यादा जानलेवा और खतरनाक हो जाता है। आमतौर पे जब जानवर काटता है तो उनके लार से ये वायरस निकलता है, घाव तक पहुंचता है और उसके बाद हमारे मस्तिष्क तक और रीढ़ की हड्डी तक ये पहुंचता है। लेकिन इसको पहुंचने में वक्त लग जाता है, क्योंकि तुरंत से ये असर नहीं दिखाता है। लेकिन एक बार अगर किसी भी व्यक्ति में उसके लक्षण दिखाई देने लगे तो आप ये समझ लीजिएगा कि कोमा और मौत हो सकती है। इसीलिए इसके लिए टीके भी हैं, जो कि टीके जरूर लगवा लेने चाहिए जैसे ही आपको कोई जानवर काटता है। यदि आप किसी ऐसे जानवर द्वारा काटे जाते हैं जिसमें रेबीज के वायरस हैं, तो रेबीज तुरंत ही ज्यादा फैल जाता है, मतलब उसका जो संक्रमण होता है वो होता ही होता है। लेकिन हाँ, अब हम ये पता कैसे लगाएंगे कि किस जानवर को रेबीज है और किसको नहीं है, ये बिल्कुल पता नहीं लग सकता। खास तौर से जो जानवर सड़क पे खुले घूमते हुए रहते हैं उनमें रेबीज होता ही होता है और उसका खामियाजा कई बार हमें भुगतना पड़ता है। और रेबीज किसी को भी हो सकता है, किसी भी उम्र को हो सकता है, महिला, पुरुष, बच्चे, किसी को भी हो सकता है। लेकिन हाँ, बच्चों में ये संक्रमण ज़्यादा इसलिए होता है और जल्दी इसलिए फैल जाता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो होती है और कई बार उनको पता नहीं लगता है कि अगर उनको काट लिया है किसी जानवर ने तो वो उसके प्रिकॉशंस के तौर पे घर पे बताएं, इंजेक्शंस ले लें जिससे वो बचाव हो सके। तो हमें इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना है कि अगर कोई जानवर पास आता है और अगर उसने थोड़े से भी अपने दांत चुभा दिए हैं तो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। रेबीज शरीर को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। सबसे पहले तो जब वो काटता है, घाव में संक्रमण होता है, वायरस फैलता है और धीरे धीरे वो हमारे मस्तिष्क यानी कि दिमाग तक पहुंच जाता है। उसका भी एक पीरियड होता है, 10 दिन का भी पीरियड हो सकता है, 15 दिन का भी पीरियड हो सकता है। लेकिन जब तक वो दिमाग में पहुंचता नहीं है तब तक लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि हम इसमें लापरवाही कर जाते हैं कि काटा है लेकिन कुछ हुआ नहीं, इसका मतलब कि कुछ होने वाला भी नहीं है। दर्द भी होता है, उस दर्द को सह लेते हैं, मामूली से घाव में हम दवाई लगा लेते हैं, लगता है ठीक हो गया, लेकिन इसके इफेक्ट्स जो हैं वो जानलेवा भी हो सकते हैं और अक्सर हो ही जाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि हमें उसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और जब ये एक बार मस्तिष्क में पहुंच जाता है और जब भी अपने असर दिखाने लगता है, उसके बाद इंजेक्शन या कोई भी दवाई काम नहीं करने वाली है। और ये असर अलग अलग तरीके से दिखाता है। कभी तो कुछ पैरालिसिस के भी अटैक हो सकते हैं, यानी कि जो व्यक्ति प्रभावित हुआ है वो पूरी तरीके से शिथिल हो जाता है, सुस्त पड़ जाता है। कई बार वो बहुत उग्र हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई किसी ने कोई जादू टोना या टोटका कर दिया है। लोग इससे भी कई बार इसमें गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं और अलग अलग इलाज कराने लगते हैं और नतीजा कुछ नहीं निकलता है। हर व्यक्ति का बॉडी टाइप अलग होता है, इसीलिए कहीं पैरालिटिक अटैक दिखाई देता है, कहीं बहुत ज़्यादा उग्र स्वभाव, आक्रामकता या फिर दौरे पड़ने जैसी संभावनाएं दिखाई देती हैं। बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं जिसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि बुखार, थकान, उल्टी आना, घाव पे खुजली होना, बहुत ज़्यादा नींद आना, बहुत ज़्यादा सुस्ती हो जाना, कमज़ोरी हो जाना, इस तरीके के भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी है आपके आसपास जो आपको दिख रहा है या फिर आपको लगता है कि खास तौर से जो छोटे बच्चे हैं उनमें इस तरीके के कोई भी सिम्टम दिख रहे हैं और वो रोड पे खेलते हैं, हो सकता है आपकी नज़र बचा के कहीं चले गए हों, तो उनका आपको ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखना है। बुखार हो, थकान हो या ऐसी कोई भी सिम्टम हो तो याद रखिएगा कि एक बड़ी बीमारी को बुलावा ये दे रहे हैं। और अगर आपको इसी तरीके की जानकारी वाली वीडियोस और देखने हैं तो trendstine.com को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगले वीडियो में आपको क्या देखना है आप चाहें तो ये भी